Yes, students, in this slide we will discuss diagrammatic presentation of aggregate demand. So as you know that aggregate demand depend upon the level of income in the economy, and there is positive relation between income and the level of aggregate expenditure in the economy. So it means when income rises, aggregate demand also rises and vice versa. So let us understand this with the help of table and diagram. So as you can see that in table 1, consumption is rupees 20 crore when income is equal to 0. So it means there is always some minimum level of consumption even when the income is 0. यानी कि जब इनकम का लेवल 0 होता है तब भी हमारे पास एक कंजप्शन का एक मिनिमम लेवल जो है वो हमेशा बना रहता है. एंड इट हैपन्स बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सस्टेन देमसेल्व्स इवन इफ इनकम इज 0. क्योंकि हर किसी इंसान को सर्वाइव करने के लिए वो कुछ ना कुछ उसकी बेसिक गुड्स एंड नीड्स होती हैं जो उसकी ज़रूरत होती है वो उसको सर्वाइव करने के लिए. तो इसीलिए अगर उसकी इनकम 0 भी है तो भी वो क्या करेगा, वो कंजप्शन करेगा ही करेगा. और वो कंजप्शन कहाँ से करेगा, इनकम तो उसकी है नहीं. तो या तो वो क्या करेगा, अपनी कोई पिछली सेविंग है उसमें से करेगा, या फिर वो क्या करेगा, कहीं से बोरोइंग लेगा. तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ करता है. सो सेकंड जो हम इसमें नोटिस कर रहे हैं कि कंजप्शन राइजेस इन रिस्पॉन्स टू अ राइज इन इनकम सो दैट इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई. हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन. And third point what we are notice on here is the rate at which C increases is lower than the rate at which Y increases. जैसे आप देख रहे हो कि जो इनकम है वो कितने से इंक्रीज़ हो रही है, 20 से इंक्रीज़ हो रही है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. एंड कंजप्शन जो इंक्रीज़ हो रही है वो कितने से इंक्रीज़ हो रही है हर बार, 5 से, 20, 25, 30, 35. ओके, सो यहाँ हमें दिख रहा है. सो दस वाइल इनकम इंक्रीजेज ईच टाइम बाय 20 एंड कंजप्शन इंक्रीजेज बाय 5 ओनली. सो द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इंडिकेट्स सेविंग आउट ऑफ इनकम. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इनके बीच का गैप होगा, इनकम एंड कंजप्शन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसको इंडिकेट करता है कि हम अपनी इनकम में से क्या कर रहे हैं, अब सेविंग करेंगे. क्योंकि एक लेवल तक जब तक हमारी इनकम कंजप्शन से कम है तब तक तो हमारी सेविंग क्या है, नेगेटिव है. लेकिन जैसे ही एक बार इनकम हमारी कंजप्शन से ज़्यादा हुई तो हमारी वहाँ पर क्या हो गई, हमने वहाँ पर इनकम में से सेविंग करनी स्टार्ट कर दी. ओके, और यहाँ आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट आई इज़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज़ फिक्स बाय द 10 करोड़. वो 10 करोड़ से फिक्स है. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमें पीछे भी देखी थी कि फिक्स्ड होती है. एंड एग्रीगेट डिमांड इज़ द सम ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. सो ईडी इक्वल टू सी प्लस आई है. तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो सी प्लस आई कर हमारे यहाँ से हमने एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट किया है. सो लेट्स हैव अ लुक एट डायग्राम.